नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या वहां के संवैधानिक पद पर बैठे लोग ही अब कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज घटना की जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया है। कैसे ममता बनर्जी, जिन्हें विपक्ष का सबसे जुझारू नेता माना जाता है, अमित शाह के बिछाए कानूनी चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए। क्या वाकई ममता बनर्जी और बंगाल के डीजीपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सब कुछ डीकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है आईपेक प्रशांत जैन की पुरानी कंपनी के दफ्तर से। ईडी वहां कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में छापेमारी करने पहुंचती है, लेकिन अचानक वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होती है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने वहां जाकर न केवल जांच रोकी बल्कि ईडी अधिकारियों के हाथों से दस्तावेज और मोबाइल फोन तक छीन लिए। सवाल यह उठता है कि एक मुख्यमंत्री को एक निजी कंपनी के दफ्तर में छापेमारी रोकने की क्या जरूरत थी? क्या उस ग्रीन फाइल में ममता सरकार की तबाही का राज छुपा था? और सबसे बड़ी बात, उनके साथ बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे? क्या पुलिस अब पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करेगी? जब ईडी इस बदसलूकी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची तो वहां का नजारा और भी डरावना था। जस्टिस शुभ्रा घोष की अदालत में इतना हंगामा हुआ कि जज साहिबा को कहना पड़ा कि हालात सुनवाई के लायक नहीं हैं। सोचिए, अगर हाईकोर्ट का जज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो आम जनता का क्या होगा? विश्लेषकों का मानना है कि जज ने जानबूझकर मामले को 14 जनवरी तक टाल दिया ताकि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, क्योंकि कोलकाता में जो डर का माहौल है वो दिल्ली में नहीं चलेगा। यही अमित शाह का असली दांव था, यह साबित करना कि बंगाल में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के तहत पहुंच चुका है। ईडी ने वहां जो दलीलें दी है वो ममता सरकार की नींव हिला सकती है। पहला कि एफआईआर और गिरफ्तारी। ईडी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कमिश्नर की गिरफ्तारी की मांग की है। दूसरा, जांच का ट्रांसफर। मांग की गई है कि इस केस की जांच बंगाल से बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी को दी जाए, क्योंकि बंगाल पुलिस खुद जांच में बाधा डाल रही है। तीसरा, दस्तावेजों की चोरी। मुख्यमंत्री पर जांच के दौरान डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दस्तावेज गायब करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी ने अपने बचाव के लिए दिग्गज वकील कपिल सिब्बल को मैदान में उतारा है, लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या अरविंद केजरीवाल, सिब्बल साहब ने सबको बचाने की कोशिश की, पर अंत में क्या हुआ? अमित शाह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जोड़ी ने इस बार ऐसी घेराबंदी की है कि ममता बनर्जी का व्हाइट कॉलर वाला नकाब उतरना तय माना जा रहा है। मनीष ठाकुर जी कहते हैं कि नेताओं का जेल जाना उतना जरूरी नहीं है जितना जनता के सामने इनका बेनकाब होना। क्या बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन ही आखिरी रास्ता बचा है? क्या एक मुख्यमंत्री को जांच एजेंसी के काम में इस तरह से दखल देना शोभा देता है? दोस्तों, बंगाल की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी मुमकिन नहीं दिखती। आपको क्या लगता है? क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे उस इंसान तक शेयर करें जो देश की राजनीति को समझना चाहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।